एकादशी, सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सफला एकादशी, जिसका कार्य करने से, जिसका व्रत रखने से हमारे जो जितने भी कार्य हैं वो सब सफल होते चले जाते हैं। मार्ग में जितनी भी रुकावट आती है वो सब हटती चली जाती हैं। ऐसी होती है सफला एकादशी। सफला एकादशी का व्रत 6 तारीख को किया जाएगा, 7 तारीख को किया जाएगा। बड़ी ही कंफ्यूजन है, तो आज मैं आपकी वही कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ कि साल की पहली एकादशी सफला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। पहली बात तो बड़े सारे लोग प्रश्न पूछेंगे कि क्या दीदी सफला एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। सफला एकादशी से व्रत का प्रारंभ नहीं होता है। उत्पन्ना एकादशी हो गई, देवउठनी एकादशी हो गई, देवशयनी एकादशी हो गई, ये 3 एकादशी बहुत ज्यादा बेस्ट होती है किसी भी नए व्रत का प्रारंभ करने के लिए। सफला एकादशी का व्रत रखने से किसी भी कार्य में आ रही जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हाँ, अगर आप इस कार्य के लिए जैसे कोई आप क्वालिफिकेशन क्लियर करना चाहते हो वो नहीं हो रही हो तो आप सफला एकादशी का व्रत रखिए। अगर आप कहीं जॉब प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं हो रही हो तो आप सफला एकादशी का व्रत रखिए। सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हो लेकिन सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप सफला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। किसी भी चीज जो कि बार बार अड़चन आ रही है जिस भी चीज में, उसका व्रत रखने से, सफला एकादशी का व्रत रखने से वो अड़चन जो होती है वो दूर हो जाती है। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। नाम के अकॉर्डिंग ही सफला एकादशी कार्य को सफल करने वाली एकादशी होती है। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है ना वो एक दिन का नहीं होता, 3 दिवस के व्रत की श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियम जो होते हैं वो लागू हो जाते हैं। फिर 10वीं तिथि को रात को हम व्रत के नियम लागू करेंगे, द्वादशी एकादशी पे व्रत रखेंगे और द्वादशी पे भी व्रत के जो नियम होते हैं वो लागू करेंगे और फिर हम व्रत का पारायण करेंगे। जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि को पृथ्वी शयन करना होता है, ठीक है, एकादशी पे पृथ्वी शयन करना होता है, द्वादशी पे पृथ्वी शयन करना होता है। तीनों दिन पृथ्वी शयन करना कंपलसरी है। इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप गर्भवती हो तो आप बिस्तर पे शयन कर सकते हो, बेड पे शयन कर सकते हो। अगर आपको बैक पेन है या फिर कुछ शारीरिक दुर्बलता है तब आप बेड का सहारा ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया होती है। अभी अगर काया ही निरोगी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है तो भाई कलयुग है ये। दूसरी बात, 10वीं तिथि की रात्रि को ही आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना होता। किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अब इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि को, एकादशी को और द्वादशी को तीनों दिन करना होता है। जब आप तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तब आपको एकादशी का जो होता है वो संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। 10वीं तिथि को मसूर की दाल हो गई, चावल हो गए, ये सब नहीं खाना होता, इस बात का ध्यान रखना होता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। स्नान वगैरह करने के बाद सोच जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्थात पोटी करना बहुत जरूरी होती है क्योंकि इंटरनल क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो पोटी जाने के बाद आपको पेस्ट से, जैसे कि कोलगेट हो गया या फिर कोई भी हो गया, दंत मंजन वगैरह, उससे पेस्ट ना करके आप दातुन का उपयोग कर सकते हो, नीम की पत्ती का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, नींबू का उपयोग कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजों का उपयोग कर सकते हो जो नेचुरल है, या तो फिर आप लौंग और इलायची का एक मिश्रण पाउडर तैयार कर लीजिए जिससे आप अपने मुख की शुद्धि करें। उसके बाद अपनी अंजलि में 12 बार जल लेकर आपको कुल्ला करना होता है जिससे आपकी मुख की शुद्धि होती है। गुदा द्वार की शुद्धि बहुत जरूरी होती है किसी भी व्रत में। नाभि की शुद्धि बहुत कंपलसरी होती है। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना होता है। गंगा जल ना हो तो आंवले के जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी डाल के भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि हल्दी जो होती है वो शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। पानी में भी कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। एकादशी वाले दिन पीले कपड़े ही पहनने होते हैं क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का जो पसंदीदा रंग है वो पीला रंग है। एकादशी वाले दिन पीले कपड़े ना हो तो इस प्रकार की, जैसे कि पीली चुन्नी है ना, मैंने इस प्रकार की पीली चुन्नी 1-2 ले रखी है। जब भी मेरी एकादशी का व्रत होता है तो मैं पीली चुन्नी धारण कर लेती हूँ। लड्डू गोपाल को एकादशी पे पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। संकल्प ले लीजिए कि मैं हर एकादशी पे अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराऊंगी। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद उनको भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। जरूरी नहीं है कि नए वस्त्र पहनाए जाए, लेकिन हाँ, ये कंपलसरी होता है कि पीले वस्त्र ही पहनाए जाए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए।
जो कि बहुत जरूरी होता है। व्रत का संकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि संकल्प के बिना जो होता है व्रत आधा अधूरा माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता। इसलिए व्रत का संकल्प लीजिए। लेकिन व्रत का संकल्प चावल से लेते हैं, चावल का उपयोग एकादशी पे होता नहीं है। इसलिए व्रत के संकल्प के लिए आप काले या सफेद तिल, दोनों में से कोई भी तिल ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं। इसमें भी कोई भी चीज कम या ज्यादा अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद जो हाथ में जो सामग्री है, ये आपको वो जो लोटा है जो सूर्य भगवान को जल दिया जाएगा उसमें डाल देना है। सारी सामग्री जब आप सूर्य भगवान को उस लोटे में जल दो ना, तो वो सारी सामग्री किसी पौधे में डाल देनी है। 1 या जो 2 का सिक्का है उसमें और पैसे मिला के अगले दिन, द्वादशी वाले दिन और पैसे मिला के, जैसे 10 रुपए और मिला दिए, 20 रुपए और मिला दिए, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और पैसे मिला के आपको किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, जब आप व्रत का पारायण करें ना, तब आपको वो दान स्वरूप देने होते हैं। एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। संकल्प लिया, कथा पढ़ी, भगवान को भोग लगाया, आरती करी। आरती के बाद भोग नहीं लगता, आरती से पहले भोग लगता है। हाँ, ये बात सच है, भगवान आरती के बाद ही खाते हैं, लेकिन भोग आरती से पहले ही रखा जाता है। इस बात का आपको संपूर्णतः ध्यान होना चाहिए। आपने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, फिर पूरे घर में आपको या तो पहले जो लड्डू गोपाल को स्नान कराकर, पानी से स्नान कराया, वो पानी का छिड़काव करे। पानी से स्नान नहीं कराया, गंगा जल से स्नान कराया है, गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ होती है, क्या गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उनके पैरों से निकला है स्नान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ के तो शीश पे ही गंगा जी है, तब भी उनका गंगा जल से स्नान होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी, तुलसी जी पे जल समर्पित करना है। ये केवल एक मिथ है कि एकादशी पर तुलसी पे जल समर्पित नहीं किया जाता, एकादशी पे तुलसी पे जल समर्पित होता है। तुलसी मैया पे जल समर्पित कीजिए। उसके बाद तुलसी की 4 परिक्रमा कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हो। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है, संपूर्णतः रिलैक्स होकर आपको ये कार्य करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम की विशेष पूजा होती है, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाए, तुलसी माता पे 1 दीपक जलाया, समी के वृक्ष पे दीपक जला के आ गए, ठीक है ना। घर के जो आपका मंदिर है उसमें पूरी रात जलने वाला 1 दीपक जलाइए। देखिए, एकादशी महीने में 2 बार आती है। प्रण ले लीजिए कि पूरे महीने में जब भी एकादशी आएगी मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी। आप तिल के तेल की, सरसों के तेल की भी जला सकते हैं, तिल के तेल की, पूजा ऑयल की, किसी की भी अखंड ज्योत जला दीजिए। महीने में 2 बार तो जलानी है। एकादशी पे जलाइए, द्वादशी पे विश्राम हो जाए, ऐसी, क्योंकि एकादशी पे विधान होता है पूरी रात पूजा अर्चना वंदना करने का। एकादशी की जो रात होती है वो सोने वाली रातों में नहीं काउंट होती है। तो अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते हो तो कम से कम 10-11 बजे तक जगो, लेकिन अपनी अब्सेंट में आपको एक अखंड ज्योत भगवान के सामने साक्षी जरूर जलानी चाहिए। उसके बाद फिर आपको द्वादशी वाले दिन, जब व्रत का पारायण का समय होता है पर्टिकुलर, तभी आपको व्रत खोलना होता है। ये नहीं कि आप सुबह सुबह उठे, आपको ऑफिस जाना तो फटाफट से व्रत खोलिए, नहीं। एक पर्टिकुलर समय होता है, उसी पे व्रत खोलना होता है। हरिवासन का समय नहीं होना चाहिए। जब आपकी हरिवासन का समय निकल जाता है तब आपको व्रत खोलना चाहिए। हर व्रत खोलने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 6 तारीख को रात को हो रहा है, 12:54 पर, लगभग 1 बजे हो रहा है। रात को 1 बजे 6 तारीख को व्रत का प्रारंभ हो रहा है। और एकादशी का तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 7 तारीख को हो रहा है, लगभग 1 बजे के आसपास मान लीजिए, 12:58 है, 1 बजे के आसपास आप मान लीजिए। उदय तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को जब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य कितने बजे निकल रहा है 7 तारीख को? 7:03 पर। 7 तारीख को सूरज निकलने का टाइम है 7:03 पर, तो 7 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। खाटू श्याम में 7 तारीख को व्रत है, बांके बिहारी जी में 7 तारीख को व्रत है, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में 7 तारीख को व्रत है, इस्कॉन टेम्पल में 7 तारीख को व्रत है, वृंदावन में 7 तारीख को व्रत है, खाटू श्याम में 7 तारीख। तो हर जगह केवल 7 तारीख को व्रत रखा जा रहा है, क्योंकि सूर्य उदय के साथ ही हमें ये एकादशी प्राप्त हो रही है। और एकादशी व्रत का जो पारायण का समय है वो है 7:13 से लेकर 10:54 तक। मोटा मोटा आप मान लीजिए 7:15 से आप पारायण करने स्टार्ट करेंगे और 10 बजे तक 10:30 बजे तक आपको पारायण कर लेना है एनी हाउ। पारायण की भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि पहले दूसरों को खिलाना होता है, फिर खाना होता है।
पहले किसी ब्राह्मण को भोजन करा दिया, या फिर किसी गरीब को खिला दिया, गौ माता को खिला दिया, किसी पक्षियों को खिला दिया, कोई भी नहीं मिल रहा तो आपके घर पे जो भी मान्य है उसको खिला दिया। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो पैसे निकाल के रख दिए, या सूखा जो सामान होता है वो दान कर दिया। पैसे सबसे लास्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का चन्यामृत पीकर और तुलसी दल खा के व्रत का पालन करा। उसके बाद चावल से संबंधित कोई भी चीज बनाई, फिर आपने व्रत का पारायण करना है। तो ये होती है पारायण की समस्त विधि। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।